जी क्या हालचाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं जी। अब हमारा आज का सेशन नंबर 2 है। अभी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया पूरे के पूरे रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड रिटर्न क्या होती है और अपडेटेड रिटर्न में टैक्स कितना जाता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा और साथ में एएमटी वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, याद करो हमने रेगुलर बैच में और रिवीजन क्लास में, क्योंकि रिवीजन क्लास नहीं है ना, ये तो सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, ये तो बुलेट ट्रेन है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको फटाफट से रिकॉल करना हो, आई थिंक उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। अब अगर मैं अपडेटेड रिटर्न की बात करूंगा, अपडेटेड का मतलब पहली बात रिवाइज रिटर्न नहीं है। अपडेटेड डजंट मीन रिवाइज रिटर्न, यहां पे रिवाइज रिटर्न की बात नहीं हो रही। अपडेटेड का मतलब यह कि मान लो आपने अगर पहले नॉर्मल रिटर्न भी नहीं भरी या आपने नॉर्मल रिटर्न भरी बट लेट भरी, तो गवर्नमेंट कह रही भाई तुमने पहले रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, ये मौका हम सबको दे रहे हैं। मौके का मतलब क्या, गवर्नमेंट कह रही भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी का मतलब क्या कि अगर तुम कोई अपनी इनकम दिखाना भूल गए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इनकम और बनती थी, तुम्हें इनकम दिखानी है, या तुम्हारा लॉस तुमने ज्यादा दिखा दिया, लॉस तुम्हें कम दिखाना है, मतलब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। अपडेटेड रिटर्न वाला ऑप्शन तब नहीं मिलेगा अगर गवर्नमेंट को नुकसान है, मतलब तुम्हें अपनी इनकम कम करके दिखानी है, तुम्हें रिफंड क्लेम करना है, तुम्हें लॉस बढ़ा के दिखाने हैं, उस केस में अपडेटेड का ऑप्शन ही नहीं है। अपडेटेड मतलब तुम अपनी रिटर्न को अपडेट करो, अपडेट मतलब बढ़ाओ ना कि कम करो। तो सर ये अपडेटेड रिटर्न गवर्नमेंट क्यों भरवाना चाह रही है? अब गवर्नमेंट का एक बात बताओ, तुमने इनकम चोरी की, तुमने इनकम छुपाई, तुम इनकम, हमने उस इनकम को पकड़ लिया, हम पकड़ेंगे, टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, और फिर पेनल्टी भी खतरनाक वाली लगेगी, और फिर तुम्हारी जो इज्जत का फलूदा बनेगा वो बात एक अलग है। तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें अपनी इनकम तुमने कम दिखाई, तो तुम्हें इनकम ज्यादा दिखानी है, तुम्हें डर है कि गवर्नमेंट हमें पकड़ ना ले, तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। क्या मौका दे रहे हैं? कि अपनी इनकम दिखा दो कि तुम्हारी जितनी इनकम और बनती है उस पर नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स निकालो, जितना इंटरेस्ट बनता है डिले पेमेंट का वो लगा दो, ये पे कर दो, ठीक है। उसके साथ में तुम्हें कोई पेनल्टी पे नहीं करनी, पेनल्टी माफ कर देंगे, बट तुम्हें एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एडिशनल इनकम टैक्स कितना है? कुछ केस में 25% है, कुछ केस के अंदर 50% है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर अपडेटेड रिटर्न भरने कब है? तुम्हें टाइम मिलेगा 2 साल का। 2 साल कहां से? गवर्नमेंट कह रही जिस असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरनी है, वो असेसमेंट ईयर जहां से खत्म होगा ना, वहां से गवर्नमेंट कह रही है 24 महीने के अंदर अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी है। मतलब 24 महीने के बाद तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां से 24 महीने के अंदर तुम्हें अपडेटेड भरनी है। अब अगर तुम 12 महीने के अंदर भर देते हो, मतलब तुम और अच्छा काम कर रहे हो, तो हम एडिशनल टैक्स जो एप्लीकेबल करेंगे वो एप्लीकेबल करेंगे ओनली 25%। मतलब जो तुम्हारा टैक्स बनेगा, जो उसका इंटरेस्ट बनेगा, इनको जोड़ के तुम्हें एडिशनल टैक्स जो पे करना है वो 25% पे करना है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूंगा यहां पे, अगर मान लो तुम 12 महीने हो गए, तुम 12 महीने के बाद दे रहे हो और 24 महीने से पहले दे रहे हो, तो फिर एडिशनल इनकम टैक्स जो पे करना है वो पे करना है तुम्हें, एडिशनल इनकम टैक्स जो 50% पे करना है। अब 50% क्यों पे करना है? क्योंकि तुम डिले कर रहे हो। फिर जो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स बना, उसका जो भी इंटरेस्ट है, उन दोनों को जोड़कर 50% तुम्हें यहां पर पे करना पड़ेगा एडिशनल इनकम टैक्स। ये गवर्नमेंट यहां पर कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। तो 25% अगर 12 महीने के अंदर है, 50% अगर जो है वो 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर है, ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब अपडेटेड रिटर्न कौन कौन नहीं भर सकता? एक तो जो इनकम कम करके दिखाना चाह रहा है वो नहीं भर सकता, जो लॉस इंक्रीज करके दिखाना चाह रहा है वो नहीं भर सकता, जो रिफंड क्लेम करना चाह रहा है वो नहीं भर सकता, और जिसने एक बार अपडेटेड उस साल की पहले भर दी है, मतलब एक ही बार अलाउड है, मजाक नहीं है कि सर मेरे से गलती हो गई दोबारा, ना ना ना, एक बार गलती है बस, एक बार तुम्हारे पास मौका है, एक बार तुम अपनी गलती सही कर सकते हो, तो एक ही बार 1 साल की अपडेटेड। अगर ऑलरेडी पहले भर चुके हो तो अपडेटेड वाला ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये सारी बातें अपडेटेड में यहां पे निकल के आ रही हैं, देखो जी। तो भैया अगर आपको लॉस की रिटर्न भरनी है, आपको इनकम टैक्स कम करके दिखाना है, ठीक है, रिफंड क्लेम करना है, ऑलरेडी पहले भर दी है, या कोई तुम्हारी असेसमेंट चल रही है, डिपार्टमेंट तुम्हारी ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहा है, तो फिर अपडेटेड नहीं भर सकते। 24 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, अगर आपने पहले भरी है नहीं भरी, तो मैं मौका सबको मिलेगा। कितना टैक्स पे करना है? एडिशनल टैक्स तो पे करना है 25%। अगर 12 महीने के अंदर भर दी है, 12 से 24 के अंदर भरी है, 50% जो है एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और साथ में तुम्हें प्रूफ भी जमा करवाना पड़ेगा टैक्स पे करने का। तो ये सारी बातें अपडेटेड रिटर्न की यहां पे निकल के आती हैं। अगला फिर यहां पे पॉइंट निकल के आता है अपडेटेड के बाद, सर टीडीएस टीसीएस करवा दूंगा, टेंशन मत लो यार, तुम देखते रहो बस। ये 10-10 मिनट की वीडियो ना, ये तुम्हारे संजीवनी बूटी का काम करेंगी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे देख रहे हैं, बट जो देख रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है जी।
अब यहां पे आ जाओ, एएमटी की बात करते हैं सर। अब देखो एएमटी का मतलब है दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है कि कम से कम तुम्हें इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब कम से कम तुम्हें इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अपडेटेड रिटर्न के अंदर, सॉरी एएमटी के अंदर। सर ये कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा? ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल पे भी लगेगा, ये कॉन्सेप्ट एचयूएफ के ऊपर भी लगेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मतलब सब पे लगेगा, कंपनी को छोड़कर सब पे लगेगा, कंपनी को छोड़कर। और ये कब लगेगा? अगर आप नॉर्मल स्कीम ले रहे हो। अगर डिफॉल्ट स्कीम ले रहे हो तो डिफॉल्ट स्कीम वालों को एएमटी का कोई टॉपिक एप्लीकेबल नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम में जो टैक्स आएगा वही फाइनल टैक्स है। अगर नॉर्मल स्कीम से टैक्स निकालोगे वहां पर एएमटी की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं एएमटी की बात करूंगा तो गवर्नमेंट कहती है एएमटी वाले केस में एएमटी किस पे लगेगा? लगेगा एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब जो तुम नॉर्मल टोटल इनकम निकालते हो उस पर नहीं लगेगा, उस पर तो नॉर्मल टैक्स लगेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम जो आएगी उस पर लगेगा। अब सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? जो तुमने नॉर्मल टोटल इनकम निकाली उसी को यूज करके हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जो तुम्हारी टोटल इनकम है नॉर्मल वाली, उसमें जोड़ दो, क्या जोड़ दो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए अदर देन 80p, और अंडर चैप्टर 6 ए सारी नहीं, हेडिंग सी वाली। हेडिंग सी वाले का मतलब 80 आरआरबी हो गया, क्यूक्यूबी हो गया, 80 आईबी, वो तुम्हें दी होंगी, बट 80p मत जोड़ना, 80p हटा देना। उसके बाद फिर सेक्शन 10AA SCZ वाली डिडक्शन अगर है क्वेश्चन में तो वो जोड़ दो, और फिर 35AD वाली डिडक्शन अगर तुमने क्लेम की थी तो वो जोड़ दो, और फिर माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। कौन सा कितना माइनस करेंगे? जितनी तुमने 35AD की डिडक्शन जोड़ी है, ठीक है। अब 35AD की डिडक्शन जोड़ दी, उससे रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो बिल्डिंग वाले केस में 10% है और मशीन वाले केस में 15% है, तो वो माइनस कर दो। फिर तुम्हारा जो निकल के आएगा वो आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। अब जो तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ रही है उस पे गवर्नमेंट कह रही है 18.5%, मैं दोबारा बोलूंगा 18.5% से आप एएमटी निकालना और वो पे कर देना, बस ये पर ध्यान दो। तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने वाला तरीका दोबारा सुन लो क्या है? नॉर्मल इनकम प्लस में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी वाली, जिसमें 80p को छोड़ देना, 10AA जोड़ देना, और फिर 35AD की डिडक्शन जोड़ देना, उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देना। ये तुम्हारी इनकम, इसका 18.5% पे करना है। सर कितना पे करना है? तो जो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स है वो, जो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स आया वो, या एएमटी, इनमें से जो हायर है वो देना है। क्योंकि एएमटी का मतलब क्या है? कम से कम इतना तो देना ही है। इट मीन अगर तुम्हारा नॉर्मल ज्यादा है एएमटी कम है तो नॉर्मल पे करो, बट अगर तुम्हारा नॉर्मल कम है एएमटी ज्यादा है तो फिर एएमटी देना ही पड़ेगा। और हां, अगर तुम्हें एएमटी देना पड़ रहा है तो हार्डशिप हो रही है, उस केस में क्या मिलेगा? एएमटी क्रेडिट। वो यूज कब करोगे? जिस भी ईयर में, अगले साल, उससे अगले साल, जब भी तुम्हारा नॉर्मल टैक्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा एएमटी से, जब तुम नॉर्मल टैक्स पे करने जाओगे तो क्रेडिट को माइनस कर लेना और फिर बैलेंस तुम अपना यहां पे पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने साल तक? 15 साल तक हमारा एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें देखो यहां पे लिखी हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना चाहिए, एक बात और ध्यान देना, एएमटी सब पे लगता है कंपनी को छोड़ के, बट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, मैं दोबारा बोलूंगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन पे तब लगता है अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। अगर इनकी इनकम 20 लाख तक है तो इनको एएमटी पे नहीं करना, 20 लाख से ऊपर एएमटी पे करना। बाकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एलएलपी हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो गया, उनको सबको स्टार्टिंग से पे करना है, उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम चाहे जितनी मर्जी हो। बट इन केस में चेक कर लेना कि एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख तक है तो नो एएमटी, अगर 20 लाख से ऊपर है तो फिर हमें एएमटी देना पड़ेगा। देखो, ये रेट आपका 18.5% है, ठीक है, और 9% है कब? अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। और अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूंगा उस केस में रेट 15% है। सोसाइटी वाले केस में 15% है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में 9% है, बाकी सब केस में रेट जो है वो 18.5% लगेगा एएमटी का। किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का, बस ये पर ध्यान दो। तो ये मोटी मोटी बातें आपकी एएमटी में निकल के आती हैं, और कोई बात यहाँ पे एएमटी में है नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्कीम वाले केस के अंदर मिलेगा। और बस यहाँ पर ये सारी बातें 15 साल तक हमारा क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे जी, 15 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारी बातें आपकी एएमटी में आती हैं, ठीक है जी। चलो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो होगी वो होपफुली, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं लेके आऊंगा, अगली वीडियो जो है वो है जीएसटी की। तो जीएसटी में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा 11 मिनट के अंदर। क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें? 11 मिनट के अंदर वैल्यूएशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा शायद हो गया है ना, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा
हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, हम जीएसटी के अंदर एक टॉपिक है रजिस्ट्रेशन वाला, तो हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, उसके अंदर से भी क्वेश्चन कंफर्म बनता है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।